Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir Suresh Kakre present. Yes, yes. लगाता हूँ. Sir Suresh Kakre. Anamika Raghav present, sir. Anamika. देवश्री भारद्वाज present, sir. Yes, yes. अभी मैं लगा रहा हूँ सभी का कॉल करके. Anamika Raghav present, sir. 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 अरे लगा रहे ना सबका.
Yes. Today I am going to take your attendance. To call your name. आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए, उसे मैं स्क्रीन पर दो लोहा दे दिया और फिर दोबारा अगेन आई तो अपना अटेंडेंस बोलेगा। आदित्य निश्चल, अमन मंसूरी, अनामिका राघव। Present, sir. यस। अंशुमन तिवारी, अनुषा यादव। Present, sir. यस। आयुष वर्मा, भाव्या कुमावत, भूमिका कुठेरिया। सर आदित्य निश्चल प्रेजेंट। बेटा चलो वेट कर जाते, ठीक है लगा लिया। ओके सर। धर्मेंद्र, धीरज सोलंकी, ईशिता राज, दिव्यांशु स्वामी, गौतम चौहान, हर्षित टेलर, मेरा परिचय क्यों बोल नहीं रहे हो? हर्षिता बैरवा। Present, sir. दीक्षिता कमल। Present, sir. कोमल वर्मा, कुबेर मीना, प्रेजेंट सर। कुशाल मीना। प्रेजेंट सर। कुसुम अहीर। Present, sir. महक चांदी। मानसी व्यास। Present, sir. यस। मयंक सक्सेवाल। मयंक भाई आज प्रेजेंट नहीं हो क्या? मयंक। मौलिक चौधरी। Present, sir. यस। पंखुड़ी तिलानी। Present, sir. प्रदीप गुजर। प्रदीप कुमार साहू। Present, sir. प्रिया मीना। रचित मिश्रा। रोहित कुमार मीना। प्रेजेंट सर। यस अभिजीत। संजना गुजर। शाला मीना। Present, sir. यस। सविता कोदारा। शिवांगी नैनवा। श्रेयांश। Present, sir. यस। सोनाक्षी पांडे। Present, sir. यस। तुषार कुमार। वेदिका रावत। विकास शर्मा। Present, sir. यस। विनीत कुमावत। चलिए और किसी का छुटा तो बताइए जल्दी। Sir, Komal धीरज Verma. सोलंकी प्रेजेंट सर। एक बताओ। Sir, Komal Verma. कोमल वर्मा ठीक है। और बता बेटा कौन किसका? धीरज सोलंकी। चलो ठीक है और बताओ जल्दी। और किसी का? चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स ये चैप्टर चल रहा है आप लोगों का इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स का। तो कल मैंने समझाया था कि इलेक्शन का जो है क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इलेक्शन का प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया डिवाइड होता है। उसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एससी एसटी के लिए रिजर्व जो सीटें रिजर्व होती है
उसके बाद इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है बिफोर द इलेक्शन। द गवर्नमेंट प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। इसमें क्या होता है, डोर टू डोर जो है एम्प्लॉई वो जाता है और जो है हर फैमिली से जो है वो जो है नए वोटर का नाम ऐड करता है, जो जिनकी मृत्यु जाती है उससे डिलीट हो जाते कर देता है। तो बिफोर द इलेक्शन एवरी 5 years द वोटर लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद जो है इलेक्शन कैंपेन, इसके पहले जो है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। किसी भी कंस्टिट्यूंसी से जो पॉलिटिकल जो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, फिलअप करता है और जो है अपने बारे में वो डिक्लेयर करता है, अपनी प्रॉपर्टी फैमिली एजुकेशन के बारे में डिक्लेयर करता है और सब सिक्योरिटी मनी या डिपॉजिट बाय द पॉलिटिकल कैंडिडेट के द्वारा उस सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट की जाती है। And also that after that election campaign, so all the political party they campaign about their election and they go to door and request to the voter for the votes. तो इलेक्शन कैंपेन में मीडिया का भी सबसे बड़ा रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और प्रिंट मीडिया का भी, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। This media they also advertise and address and just like this media help to the campaign। मीडिया के द्वारा भी जो है पॉलिटिकल लीडर और कैंपेन चुनाव प्रचार करते हैं। इसके बाद रैली, ठीक है, जुलूस, डेमोन्स्ट्रेशन, सभा, मीटिंग, ये सारे काम करते हैं। इसके बाद आ गया पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। दिस इज द लास्ट प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। दिस इज द लास्ट प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। एट लास्ट ऑन द पोलिंग डे polling booth are prepared in any schools and in any government offices. So there on the polling day, all the voters they come with their epic. Epic means election photo identity card. The voters come with their epics and cast their votes. So after अंशुमन तिवारी, बेटा आप ले जा रहे हो, ऐसे ले जाने से क्या होगा? चलो मैं आपको परसेंट दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से परसेंट करना। अंशुमन तिवारी। तो पोलिंग एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, polling and counting of the votes. After that, dates are decided for the counting the votes. After that day, the countings are done under the supervision of the security. जैसे वोट की काउंटिंग होता है, इसका सिक्योरिटी जो है उसके अंडर में जो है ये काउंटिंग किया जाता है। एंड एवरी कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी they reach there and the media, electronic media and print media, they also publish the result of the candidate and reaches to the voters. तो मीडिया जो है रिजल्ट को जो है वो पब्लिश करती है। इसमें मोबाइल, online, TV, radio, they help to the publish the result to the voters. के बाद जो है what is the process of the counting of vote and declaration of the result of the election। तो वोटिंग का जो काउंटिंग जो होता है वोट का क्या प्रोसेस होता है, तो एक अभी जो मैंने बताया अंडर द सुपरविजन, under the control of the police, votes are counted. At that time, many political parties they send their representative to gather there. तो इसको
पेज नंबर 68 का ये लास्ट क्वेश्चन लिखिए। पेज नंबर 68 का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग? What is the process to the counting? सर आपने करवा दिया ये क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स? सर करवा दिया। Identification the result of election. So this is the last process of the election. क्या है? काउंटिंग द वोट्स, कैसे काउंटिंग किया जाता है, किस तरीके से सुपरविजन में, ये सारी बातें सीखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो, हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन आप लिखवा चुके हो ये वाला? सर आपने क्वेश्चन करवा दिया है। नहीं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग ऑफ द वोट, ये नहीं कराया बेटा अभी। ये क्वेश्चन नहीं कराया, देखिए ध्यान से। सर ये वाला आपने करवा दिया हुआ है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स वाले पैराग्राफ का में आंसर है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ यस वोट? सर। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, तो करा दिया तो अच्छा, ठीक है तो कोई बात नहीं। सर इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स वाले पैराग्राफ में है ना? हाँ, इसका लास्ट पैराग्राफ देखो बेटा। अच्छा हाँ सर आपने करवा दिया हुआ है। A few days later on a fixed date, यहाँ से कराया हूँ, इसकी आंसर यहाँ से है, इसका आंसर बेटा यहाँ से है लास्ट। हाँ सर आपने करवा दिया। ओके ना, चलिए ठीक है आगे। नहीं सर ये वाला नहीं करवाया आपने। नहीं कराया ना, इससे हमको याद था। यस सर। हाँ ठीक है, इसको क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका आंसर मैं मार्क कराता हूँ अभी। ये लास्ट पैराग्राफ देखिए, इसका आंसर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट पैराग्राफ का लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट बिल्कुल लास्ट में क्या है, व्हाट्स द पोलिंग इज ओवर। पेज नंबर, ये पेज नंबर मेरा ओल्ड बुक है 68 है, बाकी आप लोग देख लीजिए। ये आप जो है न्यू बुक में ये जो पैराग्राफ है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, इसका लास्ट पैराग्राफ देखिए, व्हाट्स द पोलिंग इज ओवर, यहां से लास्ट पैराग्राफ देखिए, व्हाट्स द पोलिंग इज ओवर, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। हाँ यहाँ से अंडरलाइन करो, व्हाट्स द पोलिंग इज ओवर, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस। इलेक्शन के बाद क्या होता है, ईवीएम को सील किया जाता है और सिक्योरिटी के अंदर में उसको रख दिया जाता है। अब आगे कंटिन्यू, इसका आंसर होगा कि काउंटिंग कैसे किया जाता है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ से ये फ्यू डेज लेटर, ठीक है, जब ईवीएम को जब सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है किसी कमरे में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, उसमें सिक्योरिटी फोर्स का मतलब पहरा होता है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, ईवीएम को ही रखा जाता है। तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन जो है ईवीएम को ओपन करके जो है काउंटिंग की जाती है वोट की। तो यहाँ से once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. Continue. A few days later, on a fixed day, all the EVMs from a constituency are opened, and the voters secured by the each candidate are counted. The agents of all the candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secured the highest number of votes from a constituency declare result. In a general election, usually the counting of votes in all the constituency takes place at the same time, on the same day. Television channel, radio, and newspaper report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as the who will be from the next government. इस तरह से जो है रिजल्ट को काउंटिंग वोट को काउंटिंग करते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं।
जिस कंस्टिट्यूंसी में जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़ता है, ही डिक्लेयर द विनर एंड ही कैन मेक द गवर्नमेंट, वो सरकार बनाता है, बना सकता है। अब आ जाइए, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। किस तरह से इलेक्शन जो है इंडिया को जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। हाउ द सर इलेक्शन, आंसर कहाँ तक है? यहाँ तक लास्ट टू बी फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ये लास्ट बिल्कुल ओके सर। यहाँ तक है। अब व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया किस प्रकार से इलेक्शन जो है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, इसको देखना है। We get to read a lot about unfair practice in election. Newspaper and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about following: inclusion of false names and inclusion of genuine name in the voter list. क्या होता है कि होता इस टाइप ऑफ, कभी कभी क्या है कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गलत ढंग से जो है अपने फेवर में वोट डलाती है, वो अनफेयर प्रैक्टिस करती है, घोटाला करती है और गलत काम करती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो क्या क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को जीतने के लिए? अनफेयर प्रैक्टिस क्या करते हैं, अनलीगल काम क्या करते हैं? तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड द एक्सक्यूज ऑफ द जेन्युइन नेम ऑफ द वोटर लिस्ट। क्या करते हैं, वोटर लिस्ट से जो जिसका नाम होता है उसको हटा दिया जाता है और गलत नाम जो है उसमें जोड़ दिया जाता है। और क्या करते हैं अनफेयर प्रैक्टिस? मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिसर्स बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के द्वारा जो है गवर्नमेंट जो है संसाधन जो है रिसोर्स यूज में लाते हैं सब। तो जो रूलिंग पार्टी है कभी कभी एरोप्लेन से जो है वो रैली करने जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट की व्हीकल यूज करते हैं, जैसे जीप हो गया या कार हो गया, उसका इस्तेमाल करते हैं प्रचार में, जबकि नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक्सक्यूज यूज ऑफ मनी बाय विच कैंडिडेट एंड बिग पार्टी। क्या होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख रुपए से नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो करोड़ों रुपए जो है वो इलेक्शन में खर्च करती है, रिच पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है और जो वोटर है उनको जो अट्रैक्ट करती है, उन्हें मोबाइल फोन देती है, वोटर को लैपटॉप देती है, या इसके अलावा जो है साइकिल देती है, कपड़े पैसे जो है देती है। इस तरह से वोटर को लोग अट्रैक्ट करते हैं। एक्सक्यूज ऑफ द मनी एंड रिच कैंडिडेट, इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रीचिंग ऑफ द पोलिंग डे। पोलिंग डे के लिए क्या होते हैं, भी गलत ढंग से जो है वोट डला देते हैं। तो दीज आर द अनफेयर प्रैक्टिस आर डन बाय द वोटर्स, बाय द पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये अनफेयर प्रैक्टिस किया जाता है। पेज नंबर 69 में आ जाइए, पैराग्राफ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इसका क्वेश्चन लिखिए। तो इस टाइप ऑफ this type of unfair practice, unfair practice are used in election by political parties or candidates पॉलिटिकल कैंडिडेट के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या गलत काम किए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। एक इस पैराग्राफ का जो है बिल्कुल सर पेज नंबर बस इस पैराग्राफ को जहां से स्टार्ट होता है ओल्ड बुक में 69 है,
न्यू बुक में क्या होता है, हो सकता है आप देख लीजिए। हेडिंग है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन a lot about unfair practices, यहाँ से इसका अंदर लाइन अंडरलाइन कीजिए। unfair practices in election newspaper and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ द जेन्युइन नेम इन द वोटर। रियल नेम को हटा करके गलत नाम जोड़ा जाता है। सेकेंड है मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिसर्स बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के द्वारा जिसकी सरकार होती है वह गवर्नमेंट जो रिसोर्स को जो है साधन को यूज करती है। excessive use of money by rich candidate and big party, बड़ी पार्टी धन और इसी पार्टी के द्वारा जो है बहुत सारे धन जो है प्रॉपर्टी जो है खर्च किए जाते हैं इलेक्शन पर। एंड लास्ट पॉइंट इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रीचिंग ऑन द पोलिंग डे। ये हो गया पॉइंट्स जो है, इसमें इस तरह से गलत काम जो है पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द CEC, Chief Election Commissioner of India? Very few election commission in the world have been such wide-ranging power to the Election Commission of India. अब जो है इंडिया में जो CEC होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसका रोल क्या होता है, इसका रोल लिखना है। इन आवर कंट्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में हमारे कंट्री में जो CEC होती है इंडिपेंडेंट होती है और किसी के अंडर में काम नहीं करती है, वो पावरफुल होती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका सबसे बड़ा रोल होता है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन इट enjoy the same kind of the independence that the judiciary enjoy. The chief election commissioner CEC is appointed by the president of India. CEC को प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president of the government, even the ruling party, or the government does not like what the commission does. एक बार CEC को अपॉइंट करने के बाद जो है सरकार का इनके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता है। ये पावरफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो CEC का इसका सबसे बड़ा रोल होता है, ये पावरफुल होते हैं और इनका इलेक्शन कराने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। इन्हीं के सुपरविजन में इलेक्शन जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का इलेक्शन होता है। इन्हीं के अंडर में CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन। अब क्या है कि इन्हें जो है इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो लीगली जो है इलेक्शन कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए दे शुड बी इंडिपेंडेंट, पावरफुल एंड फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। Our country, very few election commission in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India. दुनिया के बहुत से कम ऐसे कंट्री हैं जहां इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे उनको पावर मिला हुआ है। मतलब इसी इलेक्शन कमिश्नर, इनके पावर जो बहुत अधिक है और जो है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हर 5 इयर्स की बात जो है इंडिया में ये लोग कराते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द CEC? इसी टेक्स डिसीजन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इलेक्शन को लेकर के या इलेक्शन के डिक्लेरेशन तक जो है CEC का रोल होता है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ द कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वोटर नीड्स। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत काम करती है तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें पनिश करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन
period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of the government power to initiate the chance to win election or to transfer some government offices. When one election duty government offices work under the control of the EC and not the government, और इलेक्शन के टाइम में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वे इसी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में अपना काम करते हैं, सरकार के अंडर में नहीं होते हैं. इन द लास्ट 15 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the election commission to remain and the government and administration of their laps. When election officers come to opinion, the polling was fair is up both are even entire country. The other is poll. These are the power of the Election Commission of India. EC. Election Commission of India. अगला क्वेश्चन लिखिए. What is important? What is the important role of CEC? CEC का फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर. Commissioner or the chief election commissioner in your country. इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए और में वाइस शुड बी वाइस में वाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर Chief Election Chief Election Commissioner should be independent दो क्वेश्चन है, दोनों को लिखिए, दोनों का सेम आंसर होगा. इसका आंसर बात कर लीजिए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? इसका आंसर मार्क कर लीजिए. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के पैराग्राफ का सेकेंड आ जाइए. सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन. इन अवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड. यहां से इसका आंसर मार्क करना है. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का जो सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन. इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The Chief Election Commissioner (CEC) is appointed by the President of India. यहाँ तक इसका आंसर हो गया. अब जो है नीचे दो लाइन लिखिए. इसके बाद जो है
नीचे जो पैराग्राफ है, जैसे वेरी फ्यू इलेक्शन, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक इस पे कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, ये सारे 4 पॉइंट को लेने हैं इसमें। इसमें सीईसी का रोल हो जाएगा। सीईसी का रोल क्या है, तो ईसी टेक्स डिसीजन ऑन every aspect of conduct and control of the election from the announcement of election to the declaration of the result. Second point, it implements the code of conduct and punishes any candidate or the party that involved. Or next point, during the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of the government power to enhance the chance of to win election or to transfer some government offices. And last point of this answer, when one election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. चुनाव के टाइम में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वे गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि सीईसी के अंदर जो काम करते हैं। ये हो गया, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इसको देखना है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम पैराग्राफ में देखिए, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर ऑफ द इलेक्शन है द आउटकम इटसेल्फ। If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling party do not lose election. Usually the election is fixed for itself. The ruling party currently lost election in India both at the national and state level. In fact, in every 2 or out of their 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. In the USA, incumbent of the sitting elected representative, rarely loses an election. In India, about half of the sitting MP mainly lost election. Candidates who are not to have spent a lot of money on bike voters and those with no criminal connections often lost election. माने जो भी पॉलिटिकल पार्टी है यदि इलेक्शन को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल से जीतती है, फॉल्स वोटिंग से जीतती है या 25 लाख रुपए से अधिक पैसे जो खर्च करती है या अनफेयर प्रैक्टिस करती है, तो वह इलेक्शन जो रिजेक्ट हो जाता है। वो गवर्नमेंट यदि उसको वोटिंग में उसको जीत मिल जाती है तो भी जो है उसका इलेक्शन जो है कैंसल माना जाता है। This type of about the course of election and what is the step out of the। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you know how most election इलेक्शन क्या होता है? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अनफेयर प्रैक्टिस से इलेक्शन जीतती है तो उसको वो इलेक्शन को उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ये पैराग्राफ देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम पेज नंबर 71। इस पैराग्राफ में जो पॉइंट सारे लेने हैं, इसमें जो है जो जितने पॉइंट हैं, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ से अंडरलाइन करनी है इस पैराग्राफ में।
इस क्वेश्चन का आंसर यहां से करनी है। One final test of the free and fairness of election has its outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favor of the powerful. In such a situation, the ruling party do not lose election. Usually, the losing party does not accept the outcome of rigid election. The outcome of Indian election speaks for itself. इसमें 4 पॉइंट है, ये सारे 4 पॉइंट बेटे लेने हैं। इस सेशन के साथ ये सारे 4 पॉइंट लेने हैं। इसके बाद चैलेंजिंग टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत चैलेंज लेना पड़ता है। क्या क्या चैलेंज लेना पड़ता है? कैंडिडेट एंड पार्टीज विथ ए लॉट ऑफ मनी not to be sure of their victory, but they do not to enjoy a free and fair advantage or similar parties and independence। क्या होते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिनके पास बहुत अधिक पैसे होते हैं। So they spend lot of the money in the election to win the election। चुनाव जीतने के लिए लाख करोड़ों रुपए वे खर्च करते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है? इन सब पार्टीज ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी। क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो क्रिमिनल कनेक्शन से हेड होते जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो है वे गलत आदमी को वे टिकट जो है चुनाव लड़ने के लिए प्रोवाइड करते हैं। Third point is some families tend to the dominant political parties tickets are distributed to relative from their families। कभी-कभी क्या होता है, पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव जीतने के लिए अपने परिवार के लोगों को कैंडिडेट के रूप में खड़ा करती है और उसे टिकट प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा और भी क्या है, often elections over little choice of ordinary citizen for both the major party and quite similar to each other both in the politics and the practice। इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टी। क्या होता है, कंट्री में जो छोटी पार्टी होती है, कमजोर पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो कम पैसे वाली होती है वह सफर होती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है बिग पॉलिटिकल पार्टी जो है ऊपर जो है वो गलत तरीके से उन्हें हरास भी करते हैं। तो these are the challenges are there in our country to conduct the election। तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो सीईसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये सारे चैलेंज जो है उसको फेस करने पड़ते हैं। These are the challenges which are faced by the government। जो गवर्नमेंट को चेंज करने पड़ते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक क्वेश्चन भी है, last question, write the challenges to free and fair elections। Right, challenging to free and fair election, free and fair election communication। शिक्षक को क्या चैलेंज लेना पड़ता है? यह DDI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीईसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
फेयर मीन्स चुनाव सही ढंग से कराने के लिए क्या चैलेंज लेने पड़ते हैं देश में, कंट्री में। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 72 और 73 में इसका आंसर है। आप लोग देख रहे हो बेटे? हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. हाँ, तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसका आंसर यहाँ से मार्क करना है बेटे। ये जितने पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये जो 5 पॉइंट है, ये सारे 5 पॉइंट पे इसकी चैलेंज है। तो यहाँ से जो है इसके ऐसा लगते हैं लास्ट पैराग्राफ, इसका आंसर यहाँ से मार्क कर लीजिए। इसका आंसर यहाँ से मार्क कर लीजिए। The many limitations and challenges of Indian elections to our attention, this include, यहाँ से अंडरलाइन करनी है, चैलेंजिंग टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस पैराग्राफ का जो लास्ट है, इसमें जो 5 पॉइंट्स है उसको लेने हैं। पहला पॉइंट है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी many not be sure their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. Pala point. Second, in some parties of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the election race and the source a ticket from major parties. उसके बाद है some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. उसके बाद है very often election offers little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. और last point है, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. और जो नीचे का जो पैराग्राफ है उसको भी लेना है। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens should active and organize have been demanding reform in our election system. यहाँ तक इसका आंसर है। तो these are the challenges in front of the CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है ये जितने भी है सब चैलेंज उन्हें लेने पड़ते हैं। और हमारे कंट्री में इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट को या सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये बहुत तरह के चैलेंज जो है उसे फेस करने पड़ते हैं। दीज आर द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन था जो मैं समझाया, ये इम्पोर्टेंट भी है। जैसे व्हाट द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये 5-6 जो चैलेंज है इसको लिखने हैं। और जितने भी क्वेश्चन है दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेने हैं। इसलिए मैं समझा कर आपको अपना इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो है आपको गाइड पर डिपेंड आप न रहो। सो डोंट डिपेंड ऑन गाइड, those questions I have provided to you. These questions are very very important for the examination, तो हाफ ईयरली या एनुअली दोनों एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन जो है या पीरियोडिक टेस्ट के लिए ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कल से आपका टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट शुरू होगा। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है, क्या क्या सिलेबस। हाँ, तो उसकी तैयारी कीजिए। 1 to 1। हाँ, इसकी जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको पढ़िए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़िए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अपने नोटबुक में जो है ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो दी आर द वेरी वेरी
important question. If you do this question, so it will be no depend on the guide or etc. Guide पर depend नहीं करना है. ठीक आता है. Very very important. It was given. It is given by the chapter. इस chapter के अंदर से मैंने क्वेश्चन दिया है. तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है. इतना क्वेश्चन आप कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपको जो है कहीं से भी पूछेगा आप यू कैन गिव आप आंसर दे सकते हो. ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं. एग्जाम में आप अच्छा से करो. So these are the questions which are provided by the chapters. These are the very very important to you, and I suggest you that you complete all these questions. आइए सर, नमस्कार सर. ठीक है, Completed, अब sir. डिस्कनेक्ट करते हैं. Bye, sir.
Good morning, students. Good morning, sir. Sonakshi, Good morning, sir. Sonakshi, why not left? Sonakshi. Anamika, very good morning. Okay, Good morning, sir. good morning, good morning. In the previous lesson, we have already discussed about the color scheme, monochromatic color scheme. Today we will continue this assignment. I think 4 or 5 students submit their assignment. बाकी बच्चों का कहाँ है? बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया असाइनमेंट? सर यस अनुषा, मेरे को डाउट था कि मतलब ये जो असाइनमेंट है इसमें लास्ट जो डार्क शेड आना चाहिए वो ब्लैक ही आना चाहिए? नहीं ब्लैक नहीं आना चाहिए. ब्लैक को हम कलर में कंसिडर नहीं करते हैं. ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कलर्स नहीं है. तो यहाँ पर हमें जस्ट उसका इस्तेमाल करना है. ब्लैक और व्हाइट का इस्तेमाल हमें अदर कलर के साथ करना है. ठीक है, तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि क्या करना है. अगर आपका असाइनमेंट का स्टेटस अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा. तो प्लीज शो मी योर असाइनमेंट. आई थिंक हाँ, वेरी गुड जॉब. अभी आपको डार्क कलर ऐड करते जाना है इसमें. वेरी गुड जॉब. Please switch on your camera. Harshita, Vikas, Ishita, Mayank. और जब तक आप आपका असाइनमेंट मुझे शो नहीं करोगे तब तक आपका जो स्टेटस है असाइनमेंट का मुझे पता नहीं चलेगा. अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, एक बार टीचर आपको थ्योरी समझा देते हैं एक हाथ, बट यहाँ पर ऐसे नहीं है. यहाँ पर इंडिविजुअल टच होता है. हर किसी का थिंकिंग, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है. तो उसी का रिफ्लेक्शन आपके असाइनमेंट में रिफ्लेक्ट होता है. तो बेटर है आपका असाइनमेंट मुझे शो करो ताकि मैं आपको आपके असाइनमेंट में करेक्शन गाइडेंस अच्छी तरह से कर पाऊँ. ओके, तो ठीक है, हम हमारा जो प्रीवियस असाइनमेंट था कलर्स उसी को कंटिन्यू करेंगे आज. तो उसके लिए मुझे हमारा जो कैमरा का एंगल है वो शिफ्ट करना पड़ेगा. तो थोड़ी देर के लिए मैं एंगल कैमरा का शिफ्ट कर दूंगा. ओके, सी आवर प्रीवियस असाइनमेंट. आई थिंक अनामिका, अनुषा, Yes, sir. सी दिस कलर सीक्वेंस. यहाँ पर फर्स्ट जो टोन है ना, Too dark. फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें मैंने हाई की मीन्स जो एकदम लाइट टोन्स होते हैं ना, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको कलर स्कीम ग्रे स्केल आपको एक बार शायद 7th क्लास में आपको एक ग्रे स्केल इंट्रोड्यूस कराया था. याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो उसमें क्या किया था हमने कि 9 कीज जो है
पेंसिल्स की जो 9 कीज है उसको स्टडी किया था ना, जिसमें हमने फर्स्ट टोन है जो व्हाइट रखा था और ये ब्लैक रखा था, और उसके बीच में जो भी नो सर 1 2 3 नहीं किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कीज मेंटेन की थी। जो व्हाइट टू ब्लैक जो जर्नी था वो हमने थ्रू द पेंसिल मीडियम स्टडी किया था, टोनल वैल्यूज को स्टडी किया था। सेम टोनल वैल्यूज आपको कलर में यहाँ पर स्टडी करने हैं, ठीक है। पैलेट आई हैव सबमिटेड जिसमें कलर पैलेट आर्ट में भूल गया हूँ, मैं 2 मिनट में कलेक्ट करके आता हूँ। सी हमेशा आपको कलर पैलेट जो है अगर आप राइट हैंड से अगर वर्क करते हो तो आपको अपने राइट हैंड पे सारी चीजें अरेंज करनी है। अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड से अगर वर्क करते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड में सारी चीजें अरेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको लो की मेंटेन करने हैं। यहाँ तक हम लास्ट वीक में हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पर हम लोग इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है, हाँ आई थिंक ओके। तो अभी यहाँ पर हमारा असाइनमेंट जो था यहाँ पर आधा छूट गया था, ये पैच, तो यहाँ पर हमें पूरा कंप्लीट उसको ओवरलैप करना है, ताकि वो टोन प्रॉपर इक्वल मेंटेन हो सके। ऐसे नहीं कि जस्ट यहाँ पर छोड़ के फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है, इसे फिर से स्टार्ट करना है जहां से हमने स्टार्ट किया था, ताकि वो टोनल वैल्यू जो है वो प्रॉपर उसका प्लेसमेंट जो हो सके, प्रॉपर हो सके। आई थिंक 5 बच्चों ने अभी तक मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, उनका मैं वैल्यूएशन आपको जल्दी आज इवनिंग तक सेंड कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा असाइनमेंट आपको। पर जिन बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं किया है प्लीज सबमिट कर दो, क्योंकि कल से फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ओके, इस तरह से आपको सेम टोन आपको अपोजिट साइड में यूज करना है।
यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल कलर यूज कर रहे हैं, रेड कलर, इसलिए इस असाइनमेंट इस स्कीम को हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हम ब्लैक और व्हाइट को एज अ कलर हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, लास्ट प्लीज लोकी। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सट्रीम लाइट और एक्सट्रीम डार्क, इन दोनों को दोनों टोनल वैल्यूज को यूज किया है। मीन्स रेड कलर की जो पॉसिबिलिटीज है, एक्सट्रीम लाइट और एक्सट्रीम डार्क, दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने स्टडी किया है इस असाइनमेंट में। सेम आप अदर कलर यूज करके भी कर सकते हो, जरूरी कि रेड कलर यूज करना है, बट कोई भी कलर आप यूज करो, बट कलर स्कीम जो होगा वो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के नाम से जाना जाएगा। इसी वजह से आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है आपको। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ओके। तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम आपको समझ में आ गया? हर्षिता, विकास, इशिता, प्रदीप, कुबैर, श्रेयस। मैं जानबूझ के उन बच्चों का नाम ले रहा हूँ जो बच्चे अटेंड तो कर रहे हैं, बट कभी तक उन्होंने आज तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। बाकी जो बच्चे हैं सर वो थोड़ा बाकी है, वो करना है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ताकि मैं आपका जो असाइनमेंट, बाकी जो रेगुलर बच्चे अटेंड करते हैं वो तो मुझे पता है उनका असाइनमेंट भी रेगुलरली आ रहा है। देखो, अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो इसका मतलब ये है कि या तो मैं आपको ठीक तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर समझा पा रहा हूँ। सर वेबकैम नहीं है। यस, वेबकैम नहीं है सर। वेबकैम अवेलेबल नहीं है आपके पास? नहीं सर, अभी लगाना। ओके,
जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पर 2 वे प्रोसेस है। विदाउट इंटरेक्शन आर्ट क्लास में, आर्ट म्यूजिक ये जो क्लासेस है, उन क्लासेस में विदाउट इंटरेक्शन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हर स्टूडेंट का थिंकिंग डिफरेंट है। सर अगला क्या होगा असाइनमेंट? बेटा अभी तो आपका कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो बेटर है कि आपका प्रीवियस असाइनमेंट है प्लीज कंप्लीट कर लो। जो भी एक टी शर्ट डिजाइन के लिए मैंने एक असाइनमेंट पास किया है, टी शर्ट अगर मान लो कि फिजिकली तुम स्कूल आने लगोगे इन फ्यूचर, तब हम प्रैक्टिकली टी शर्ट कैसे आपको डिजाइन करना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपको खुद को एक टी शर्ट डिजाइन करनी है, तो बेटर है कि आप जो स्केचेस है या फिर ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करके रखो, ताकि हमारा टाइम जो है कि ऑलरेडी आर्ट या फिर इन सारी चीजों के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। और आप लकी हो कि आपको आर्ट क्लास अटेंड करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अदर क्लास का अगर शेड्यूल आप देखोगे तो उसमें रेयर वीकली 1 पीरियड है, बट आपके क्लास में ज्यादा क्लास 2 और 3 क्लास आते हैं शायद वीकली। तो क्योंकि मैंने कहा था सर से कि 7th क्लास से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 6-7 क्लास से, तो आपके क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपका जो आर्ट सब्जेक्ट है वो वीक रहे लास्ट तक। इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट करके बोला है कि सर प्लीज मुझे इस क्लास में मुझे ज्यादा क्लास चाहिए। Yes, sir. आई थिंक 5 बच्चों ने अभी तक मुझे, आदित्य, अनामिका, दिशिता, कोमल और सारा, इन बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक मुझे करके सेंड कर दिया है, कंप्लीट सबमिशन हो गया है इनका। बाकी जो स्टूडेंट है प्लीज जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। इवन टी शर्ट डिजाइन असाइनमेंट है उसका भी स्टेटस मैं आपको बताता हूँ। ओके, टी शर्ट डिजाइन में भी आदित्य, भूमि, दिशिता, कुसुम और मानसी, इन 5 बच्चों का असाइनमेंट आया है। प्लीज आप जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। और मैंने रिटर्न जो कर दिया है, अनामिका, अनुषा, गौतम, ईशिता, कोमल, प्रतीक, सारा और सविता, इनका असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने चेक करके रिटर्न कर दिया है। सर मैं आज डाल दूंगा। हाँ प्लीज अच्छी तरह से देखिए, असाइनमेंट आपको करना है बट समझ के करना है, ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी करना है। भले ही टाइम दो, आज नहीं डाले तो चलेगा, 2 दिन बाद में उसको सबमिट करना है, बट क्वालिटी मेंटेन करना है आपको। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। भले ही एक असाइनमेंट आपका जो सिलेबस है उसमें आपको 8 प्रैक्टिकल और 2 ट्यूटोरियल्स आपको सबमिट करने हैं, तो उसमें से भले एक असाइनमेंट कम होगा तो चलेगा, बट क्वालिटी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, टोटल 10 असाइनमेंट इस साल में आपका होगा, तो 10 में से आपको थेरोटिकल मीन्स 2 ट्यूटोरियल्स में, एक इंडियन एस्थेटिक के ऊपर आपको कोई भी स्कल्पचर या फिर पेंटिंग को आपको उसका एनालिसिस करना है, उसका एस्थेटिक वैल्यूज जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो वो मैं जब भी असाइनमेंट प्लान करूंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, बट
अभी आपको प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना है। प्रैक्टिकल आपका अगर मान लो कि अच्छा होता है तो मैं एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, जैसे 2018 में हमने एक छोटा सा एक एनुअल आर्ट एग्जीबिशन कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, सेम उसी फॉर्मेट में हमें एक छोटा सा ऑनलाइन एग्जीबिशन हम कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। हमारे स्कूल का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हम लोग एक ऑनलाइन एग्जीबिशन, वीकली एग्जीबिशन हम लोग रख सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप की ओर से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा पैच छूट गया था, उसको हम लोग कवर कर देंगे। ओके, तो इसी फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने फिश का शेप लेकर आपको यहाँ पर मैंने डिजाइन कंप्लीट करके बताया है। आप कोई और एलिमेंट्स लेकर, बर्ड, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, से डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज कर भी आप सेम असाइनमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। मेन पर्पज है हमारा कलर स्टडी। इसमें आपको कोई भी एक कलर, सिंगल कलर जिसमें ब्लैक और व्हाइट यूज कर आपको उसके पॉसिबिलिटीज स्टडी करनी है। जनरली आर्ट जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको बाकी सब्जेक्ट में भी अगर आप इसी प्रोसेस से वर्कआउट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर रेड कलर की पॉसिबिलिटीज फर्स्ट टू लास्ट यहाँ पर हमने स्टडी की है, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में भी जो पॉसिबिलिटीज है, हर मीडियम का पॉसिबिलिटीज होता है, हर टॉपिक का जो पॉसिबिलिटीज होता है, इसी सारी पॉसिबिलिटीज को इसी वे से अगर स्टडी करते हो ना, तो आपका जो लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मीन्स ये जो मेथड है वो आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे साइंस में कई सारे या फिर मैथ में कई सारे जो टॉपिक होते हैं, एक ही क्वेश्चन को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैथ में आप सॉल्व कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है ना, यहाँ पे एक ही कलर की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर स्टडी की है। ओके, तो आपको आपका प्रीवियस असाइनमेंट अगर आप आज हमारे पास टाइम है काफी सारा, अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको किसी असाइनमेंट में, तो प्लीज आप मुझे बताओ, आपका कैमरा ऑन करके रखो और मुझे आपका असाइनमेंट बताओ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। हर्षिता, विकास, हाँ यस हर्षिता, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। No webcam, okay, no problem.
स्टेटस क्या है बेटा आपके असाइनमेंट का? व्हाट इज स्टेटस योर असाइनमेंट? क्या आपने कंप्लीट कर लिया है दोनों असाइनमेंट्स? यस और नो? ओके, तो प्लीज जल्दी से कर लो, अभी एग्जाम के बीच में मत करना। आफ्टर द एग्जाम आपको दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अभी आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो अभी है आर्ट रिलेटेड या फिर उसको आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है विकास? विकास आपका क्या स्टेटस है बेटा असाइनमेंट का? किया है आपने कुछ? ओके, मयांक, प्रदीप? ओके, अनुषा ने तो किया है मुझे पता है, दिशिता भी, ओके दिशिता ने भी किया है, कोमल ने भी शायद एक असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। श्रेयस, श्रेयस बेटा आपने एक भी असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया है। कुबेर, भाव्या का भी एक असाइनमेंट आ गया है। वेदिका, ओके वेरी गुड कुबेर। अंशुमन, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, आर्ट असाइनमेंट। सबमिट करने से पहले बेटा एक बार मुझे बता तो दो, ताकि मैं आपको उसमें और इम्प्रूवमेंट अगर है, कुछ पॉसिबिलिटीज है तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको। आपसे आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज मीन्स देखो, इंसान तभी चुप रहता है जब उसको पूरा नॉलेज होता है किसी चीज का। अगर पूरा नॉलेज है तो वो शांत रहता है, रिप्लाई नहीं देता है। या तो फिर दूसरा एक होता है कि उसी को उसको समझ में ही नहीं आया कुछ, तब भी इंसान चुप रहता है। यस सर। नॉलेजेबल पर्सन हमेशा जब जरूरत है तभी बात करता है, जब रिप्लाई तभी देता है जब उसको पूरा, या तो फिर कुछ आपको पता ही नहीं है, आप जस्ट कैमरा क्लास ज्वाइन करके कुछ और चीजें कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि क्लास में क्या हो रहा है, तब भी इंसान चुप रहता है। हाँ। देखिए ओके, कोई रिप्लाई नहीं, किसी का भी रिप्लाई नहीं। 2 या 3 जो स्टूडेंट्स है जो रेगुलरली मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे दिशिता है, अनुषा है, ये अनामिका है, ये मुझे रेगुलरली उनके स्टेटस या फिर जो भी असाइनमेंट की अपडेट है वो देते हैं, या फिर उनसे मैं वो कभी ना कभी मुझे रिप्लाई दे देते हैं कि नहीं सर ये यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया। और बाकी बच्चे जो है वो पता नहीं क्या। सर लास्ट में कौन सा कलर है वो पूछ के वहाँ पे? यहाँ पर यस सर।
आप पॉजिटिव स्पेस के बारे में बात करें या नेगेटिव स्पेस के, मींस फिश के अंदर वाला पार्ट के बारे में बात करें? लास्ट ये वाला सर, पोर्शन बाहर वाला लास्ट, बाहर बाहर वाला वाला। ये Yes, तो sir. लोकी का लास्ट वाला शेड है बेटा। मींस ये हाई की फर्स्ट जो 3 कीज है वो रेड में व्हाइट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। ये उसके बाद की जो 3 कीज है उसमें रेड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, और ये लास्ट वाली जो 3 कीज है उसमें ब्लैक का प्रोपोर्शन ज्यादा है। हाँ, तो ये लास्ट की जो लास्ट है में पूरा ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लैक का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है, बट पूरा ब्लैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ब्लैक कलर यूज नहीं है। इवन इस सर वो असाइनमेंट में ब्लैक एंड रेड है। हाँ, जिसको हम लोग बंट सिएना कहते हैं ना, बंट सिएना कलर्स। यस सर। आदित्य आई थिंक आज एब्सेंट है, आदित्य निश्चल। आदित्य भी रेगुलरली कुछ ना कुछ करते रहता है, और वो भी असाइनमेंट इसका शो करता है हमेशा। यस सर। इस बार आपने जो साइंस के जो प्रोजेक्ट जो बनाया है ना, अगर थोड़ा सा अगर आप आर्ट टीचर से अगर थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते कि उसको किस तरह से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपके प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे होते। मैंने देखा कि कई सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट तो बनाए हैं, बट उसमें जो प्रेजेंटेशन जो होता है ना, प्रेजेंटेशन उतना पावरफुल नहीं था। अगर आप फिजिकली यहाँ अगर स्कूल में आते तो लास्ट ईयर देखो कितने अच्छे प्रोजेक्ट हो गए थे, बट इस साल हम कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे। फिर भी हम ऑनलाइन जो भी हमारा मीडियम है उसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट करके या फिर व्हाट्सएप थ्रू कम्युनिकेट करके आप अच्छी तरह से आपके प्रोजेक्ट एग्जिबिट कर सकते थे। बट किसी भी स्टूडेंट ने इस तरह से किसी का क्वेरी नहीं आया या फिर किसी ने पूछा नहीं कि सर मैं मेरा प्रोजेक्ट है उसको बेहतर ढंग से कैसे एग्जिबिट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आर्ट टीचर आपको इसलिए है कि आपके जो भी अदर एक्टिविटीज है उसमें भी आर्ट टीचर का रोल होता है कि किस तरह से आप उसे बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सको, क्योंकि ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए। ये हमारे एजुकेशन का पर्पस है, और आर्ट आपके अदर सब्जेक्ट में बेनिफिशियरी है। आपको अदर सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आर्ट आपको हेल्प कर सकता है। आप अदर सब्जेक्ट में बेहतर हो, बट बेहतर को और बेहतर बनाना ये आर्ट का काम है। तो प्लीज आपका जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे स्कूल लेवल का हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे, जब भी आप एग्जिबिट करते हो खुद को, तो आर्ट टीचर आपको हेल्प कर सकता है। तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सको। ओके ठीक है, आज के लेसन में हम यही रुकते हैं, क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा है बच्चों की ओर से, आपकी ओर से रिप्लाई नहीं आ रहा है।
तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट जो है आपका आफ्टर द एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको आपका प्रीवियस जो भी पेंडिंग असाइनमेंट है उसको फिनिश करना है। ओके ओके ओके, बाय बाय सर। बाय बाय।